Namaskar everyone, my name is Astro Anshul. I'm an astrologer, numerologist and वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वास्तु के ऊपर ये वीडियो, कैसे थोड़े बहुत चेंजेस करके घर में और कौन कौन सी डायरेक्शन में चेंजेस करके आप अपने घर में प्रोस्पेरिटी और अपनी इनकम को, अपने पीस ऑफ माइंड को और बढ़ा सकते हैं और लाइफ में प्रॉस्पर कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। बट इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट जो भी मेरे अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। तो कौन कौन सी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा ये इंडिविजुअल पत्री पे भी बेस्ड करता है इंसान की जातक की पत्रिका क्या कहती है। कोई पत्रिका में कोई हाउसेस जैसे इम्बैलेंस है तो वही सेम हाउसेस की डायरेक्शन को समझकर आपको घर में भी वो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहां पर एस्ट्रो और वास्तु ऐसे कनेक्ट होती है। तो जातक की पत्रिका में जो भी प्लैनेट्स जो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं वो घर की वास्तु से ठीक करे जा सकते हैं और बहुत अच्छा उससे रिजल्ट हमने अपने पास्ट में देखा गया है। तो नॉर्मली जो डायरेक्शंस हैं जो अपना मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी इंसान की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए और गेन्स के लिए, इनकम के लिए, वो डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ये तीन डायरेक्शन और साथ में साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमें समझनी जरूरी है कि उनके क्या इफेक्ट्स है और कैसे हम उन डायरेक्शंस पे चेंजेस कर सकते हैं या उन डायरेक्शन में क्या क्या चीजें ऐसी पड़ी हुई है जो हमें अपने डिजायर रिजल्ट्स लेने नहीं दे रही। तो पहले हम समझते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को। नॉर्थ डायरेक्शन आपकी अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में तभी आएगी जब नॉर्थ डायरेक्शन आपकी सही तरीके से सही हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो। जैसे कोई कट अगर वहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो सही नहीं माना जाएगा वास्तु की दृष्टि से। अगर उसमें कोई टॉयलेट आ जाता है तो वो भी सही नहीं है। अगर कोई आपने स्टोरेज रूम बना रखा है तो वो भी गलत इफेक्ट उसको देगा, नेगेटिव एनर्जीज देगा। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाएगी। आप देखेंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ खत्म हो जाएगी अगर ये सारी चीजें वहां पर आपको मिलती है। अगर आपने वहां कूड़ा घर बना रखा है तो वो भी जो आपकी लाइफ में नए आपको लोगों से रिलेशन बनने थे, लोगों के साथ और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी, आपको नए सूत्र मिलने थे जिनसे जुड़कर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इस डायरेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए आप पहले तो यहां पर अगर टॉयलेट है तो उसकी जो डायरेक्शन है, आप अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट कर पाए जो सबसे पहली प्रायोरिटी चीज है, या फिर साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट कर सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं यहां से हटा के, क्योंकि ये नई अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं टॉयलेट दूषित कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्टोर रूम बना हुआ है, यहां पर स्टोर रूम ना बनाए। स्टोर रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर स्टोर रूम आप हटा पाए तो जरूर कोशिश करें। और इस डायरेक्शन में अगर ये चीजें हैं तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप ब्लू कलर इस डायरेक्शन में कर दें। तो ब्लू कलर से उस डायरेक्शन की जो एनर्जीज हैं वो एग्जैजरेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी और जो आपको इल इफेक्ट मिल रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। दूसरी डायरेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी काम में। आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की लाइफ में चेंजेस के लिए। और अगर उसको प्रॉस्पेरिटी और इनकम चाहिए तो उसका नॉर्थ ईस्ट में कोई भी क्लटर, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसका दुष्परिणाम उसे मिलेगा। वो एक जगह एकाग्र होकर कोई काम नहीं कर पाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां पर कोई टॉयलेट या तो वो कट नहीं होनी चाहिए, वहां से वो कॉर्नर कटा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप देखेंगे जिन जिन लोगों के घर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो वो लोग नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी चेंज करने में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है।
ये मेरे पास के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना हुआ है तो वो घर का टॉयलेट वो बिल्कुल उनका चेंज नहीं हो पाता। तो आपको, और अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि बाकी भी डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को जरूर उनसे कंसल्टेंसी लीजिए, उनसे बात करिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो आपकी हेल्थ और इनकम दोनों को बहुत गहरा प्रभाव करता है और बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है, स्ट्रगल्स आपके बढ़ जाते हैं। दूसरी डायरेक्शंस अगर आप नहीं चेंज कर पा रहे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, तो दूसरी डायरेक्शंस में चेंजेस करके वास्तुशास्त्री उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के इफेक्ट्स को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में हो गई। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट नहीं है, स्टोर रूम है या ऐसी कोई चीजें हैं, तो फिर भी आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहां पर जो आइडियली आपको रखना चाहिए, और आइडियली आपको यहां पर एक पूजा स्थान अगर यहां पर बन जाए तो वो सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है। बट पहले आपको उस एरिया का रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, उस एरिया को ठीक करना जरूरी है। अगर यहां पर कोई कूड़ा घर आपने बना रखा है या कूड़ा यहां पर रखते हैं तो उसे हमेशा साफ रखिए, वहां पर कूड़ा घर ना बनाइए। वहां पर कभी भी जैसे आपके झाड़ू हो गए, चप्पल हो गए, जूते हो गए, कोई भी गंदगी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी ना रखिए। वो मेन एनर्जी का सोर्स है आपके पूरे घर के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी ग्रोथ के लिए, फाइनेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे नॉर्थ करता है। नॉर्थ को बढ़ाने के लिए आप वहां पर यक्ष कुबेर की कोई प्रतिमा लगा सकते हैं, या फिर कॉपर में यक्ष कुबेर 7 फीट ऊपर लगा सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कोई भी मंदिर आप रख सकते हैं, पूजा स्थान उसे बना सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी लाल रंग ना पड़ा हो, हमेशा आपको इस चीज का याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट कोई रेड कलर ना हो, वहां पर क्लटर फ्री होना चाहिए, टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड डायरेक्शन है दैट इज योर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मनी की डायरेक्शन है, कैश इनफ्लो की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बिल्कुल, इस डायरेक्शन में कोई भी कट, कोई भी इस डायरेक्शन में कोई भी दूषित चीज ना पड़ी हो जिसकी वजह से ये डायरेक्शन अपना रिजल्ट ना दे पाए। यहां पर कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए। यहां पर जैसे अलमीरा हो गया या स्टोर रूम हो गया, यहां पर क्लटर, गंदगी ना पड़ी हो, तो ये डायरेक्शन अपना फुल रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट देगी। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई भी कट ना हो, इसका छोटा सा रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में एक आप 0 वॉट का बल्ब लगा दें और कोशिश करें कि वो बल्ब हमेशा जला रहे, लेकिन उससे पहले इस एरिया का रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। अगर यहां पर कोई कट है और अगर यहां पर कोई भारी सामान पड़ा हुआ है और यहां पर कोई भी ऐसी चीज है जैसे जो यहां नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई यहां पर आपने फॉर एग्जांपल मंदिर रख दिया है, तो यहां पर मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहां पर कोई टॉयलेट ना हो, इसका ध्यान रखना आपने। तो आपके पैसे कभी भी, कैश आपका रुक नहीं पाएगा, वो निकलता ही जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजों का रेक्टिफिकेशन करने के बाद ही आपको एक रेड बल्ब 0 वॉट का यहां लगाना है। तो उससे जो इनफ्लो है कैश का वो बढ़ जाएगा और आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और ये हेल्प करेगा आपको आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अब दूसरी डायरेक्शन है जो कि है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये एक्सपेंसेस की डायरेक्शन है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर खराब है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये डायरेक्शन आपके एक्सपेंसेस कभी भी कंट्रोल नहीं होने देगी। मतलब आपके एक्सपेंसेस खुल जाएंगे एकदम, आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएगी। यहां पर कभी भी कैश इस डायरेक्शन में ना हो, आपका कोई भी लॉकर यहां पर पड़ा नहीं होना चाहिए, आपके पैसे यहां पर नहीं होने चाहिए। ठीक है। आपने ज्वेलरी अगर स्टोर कर रखी है तो वो यहां पर ना हो, और यहां पर बच्चों का स्टडी रूम भी ना हो तो बेटर है, क्योंकि ये डायरेक्शन किसी भी इंसान को, क्योंकि ये डायरेक्शन एक वेस्टेज की डायरेक्शन, लाइक यहां पर खर्चे हो
जो भी इस डायरेक्शन में जो भी चीज आप रखेंगे वो डिसॉल्व होती रहेगी, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो फिर यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने टॉयलेट अगर बना सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा, टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर कोई स्टोर रूम आप बना सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर कभी भी आप अपना कैश, लिक्विड एसेट्स या प्रॉपर्टी के पेपर, ठीक है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहां कहीं कभी भी आप नहीं रखें तो बेटर है आपके लिए। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप अपने डेली यूज में करिए, समझिए पहले, ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन पे आप काम कर सकते हैं और कौन कौन सी डायरेक्शन इजीली आपको समझ में आती है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन लेना। बहुत बार मैंने लोगों को कहते सुना है, एंट्रेंस से डायरेक्शन लेते हैं, एंट्रेंस पे खड़े हो जाते हैं, वो कंप्लीटली रॉन्ग है। ऐसे डायरेक्शन नहीं ली जाती। घर के बिल्कुल सेंटर में आपने खड़े होना है, वहां पर कंपास रखना है, कंपास को स्टेशन रख देना है, एक जगह पर कंपास को छोड़ दीजिए। फिर कंपास जो डायरेक्शन बताएगा दैट इज द एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक है। उसको 3-4 बार उसको चेक करिए, एक कंपास से नहीं, कई कंपास से पहले डायरेक्शन को चेक करिए। बहुत बार लोगों को डायरेक्शन का इतना प्रॉब्लम रहता है, नॉर्थ वो बोलते हैं और होता वो एक्चुअल में साउथ है। कई बार वो साउथ बताते हैं तो वो साउथ वेस्ट निकल जाता है। तो ये जो क्लैरिटी है वो बहुत जरूरी है कोई भी रेमेडी करने से पहले। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी चेंजेस करने से पहले पहले डायरेक्शन को जानिए, कैसे डायरेक्शन लेनी है उसको एनालाइज करिए। क्योंकि डिग्री अगर 1 डिग्री भी प्लस माइनस हो जाता है तो डायरेक्शन उसमें चेंज होने का डर रहता है। 16 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। और ये चीजें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो आई विल गेट मोटिवेटेड एंड विल कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोज फॉर यू। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।